Hey guys, welcome back to the YouTube channel. So we are back with the weekly analysis video for the next week. So as usual हम इंडेक्स से शुरू करेंगे. अभी निफ्टी का आप चार्ट देखो ना, तो लास्ट वीक जो ये ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से ऊपर ज़्यादा कुछ फॉलोअप नहीं आया और मार्केट जो है इधर एक इनसाइड कैंडल बना के आज नीचे ब्रेकआउट पॉइंट पर ही क्लोज हुआ है. सो दिस इज़ बेसिकली जो ब्रेकआउट हुआ था उसको ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है और ये अगर आप देखो अब एग्जैक्टली ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास ही है. और यहाँ नीचे में अगर आप देखो तो जो लास्ट वीक का लो था यहाँ पे हम अपने को एक सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 22,300. तो अभी ये जो जोन है 22,500 से 22,300 ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है. और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी लगा देते हैं ना, तो अगर आप देखो 20 MA भी इधर ही आ रहा है 22,370. सो नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रूशियल गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ये जो सपोर्ट है ये ब्रेकआउट फेलर मोड पे है अभी, बिकॉज ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है और उसके बाद ये नीचे का सपोर्ट टेस्ट करेगा. इफ़ दिस एरिया होल्ड्स तब तो इट्स वेल एंड गुड. प्रॉबेबली ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा. और अदरवाइज अगर ये ब्रेक होता है देन अगेन निफ्टी जो है जो पहले का रेंज था सपोर्ट का उसी रेंज का आसपास फिर वापस इसका वे खुल जाएगा. अब वो नीचे जाता है कि नहीं वो हमको नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा कि अगर ये जोन को होल्ड करता है तब तो ऑल ओके, अगर होल्ड नहीं करता देन द डाउन साइड अगेन ओपन्स अप, राइट. ओके. और अप साइड के लिए अगर आप देखो ना तो नाउ ये जो अभी ये करंट वीक का जो हाई बना है विच इज़ अराउंड 22,750 टू 22,770, दिस जोन इज़ गोइंग टू बी क्रूशियल. अभी यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो इस जोन पे थोड़ा सा हल्का रेजिस्टेंस आएगा और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तब अपने को वापस बुलिश ट्रेंड रिजम्पशन के लिए देख सकता है. तो निफ्टी का अभी इतना सिंपल व्यू ही रखते हैं. नेक्स्ट लेट अस सी द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी अगर देखो लास्ट वीक का जो ये अपना चैनल बना हुआ था और जैसे हमने देखा था कि ये चैनल के लोअर एंड से बार बार ये सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है और अब जो है ये चैनल का अपर एंड पे यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक तो ये चैनल का अपर एंड है प्लस जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो भी इधर ही आ रहा है कहीं पे. तो ये कोशिश तो किया ब्रेकआउट करने का ऑल टाइम हाई, बट एट द सेम टाइम चैनल रेजिस्टेंस पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. तो इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट ना, ये निफ्टी चार्ट से थोड़ा बेहतर दिख रहा है. अगर आप निफ्टी के चार्ट के साथ कंपेयर करो, निफ्टी हैज़ ऑलरेडी मेड ए बिगर बेरिश कैंडल टुडे. वायरस अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, हालांकि इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट चैनल रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है. बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे अगर वापस ही नीचे आता है ना तो इस जोन पे इसको थोड़ा बहुत इसको 48,000 के आसपास इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट है जो कि प्रीवियस अभी स्विंग आई था. तो बैंक निफ्टी अगर आप एक ब्रॉड रेंज पकड़ो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट वीक के लिए तो 48,000 और ऊपर अराउंड 49,000 का रेजिस्टेंस हो. तो ये 1000 पॉइंट का बैंड पे अभी चलेगा. तो अगर इस बैंड के बाहर निकलता है then probably we'll see a bigger move. Otherwise इस बैंड के अंदर कंसोलिडेशन लाइकली है. In case this 48,000 breaks then probably again it will try to go towards this the lower end of this channel which is around again 47,000 or so, right. तो हमको एकदम सिंपल यहीं पे रखना है अभी कि 49,000 48,000 का जोन है. अगर नीचे 48,000 टूटता है तो ये 47,000 तक स्लाइड कर सकता है और ऑन द अपसाइड अगेन 49,000 विल बी सम रेजिस्टेंस हियर. अगर क्रॉस होता है देन अगेन न्यू अप ट्रेंड विल बिगिन. चलो अगर अब हम स्टॉक्स पे आते हैं तो एज यूजुअल विल ट्राई टू सी सम स्टॉक्स विच आर लुकिंग इंटरेस्टिंग. सो पहला स्टॉक अगर आप देखो आज वो है IRCTC. अगर आप आज देखो ना तो मार्केट वीक था, राइट. निफ्टी वॉज -200 बट IRCTC वॉज शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ. अगर आप यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ऊपर था और वॉल्यूम के साथ इसने प्रीवियस जो स्विंग हाई था ना उसको निकाला है. इनफैक्ट अगर आप देखो ये एक डरवास बॉक्स जैसा लग रहा है. बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट हम जिसको बोलते हैं. तो नीचे का जो जोन है ना अराउंड 860 टू अराउंड 1050 का जो जोन है उसका ब्रेकआउट है. और अगर आप टेक्निकल प्रोजेक्शन निकालते हो इस जोन का तो दिस जोन इज़ अराउंड 190-200 पॉइंट्स. अगर आप इसको यहाँ पे ऐड करते हो तो दिस जोन कम्स टू अराउंड 1200-1250, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो IRCTC का जो पुराना हाई है तो मोस्ट प्रोबेबली इस जोन का जो ब्रेकआउट पैटर्न बनता है ना वो प्रीवियस हाई के आसपास ही जाता है. तो विच इज़ अराउंड 1250 के आसपास अगर मैं निकालूँ ना इसको, सो ये कहीं उसके आसपास उसका
प्रीवियस आई थिंक अराउंड वाज 1270 और समथिंग, तो उसके आसपास जा सकता है। काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे दिसंबर में, जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो उसके बाद ये हाई लगाया था जनवरी में, और अभी लास्ट 2 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होकर ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छे मूव आने की चांसेस है। और नीचे का जो आई थिंक यहाँ पे इनवैलिडेशन में रखूँगा और अराउंड 990 के लिए रखूँगा, ठीक है। चलो, तो ये पहला स्टॉक हमारा IRCTC है। नेक्स्ट स्टॉक जो अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, माइंडटेक। अब माइंडटेक का अगर आप चार्ट देखो ना, इसमें अगर आप देखो लास्ट 2-3 दिन में ह्यूज वॉल्यूम, अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम पिकअप देखो ना, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। और नीचे से इसने अगर आप यहाँ पे देखो 200 DMA में सपोर्ट लिया, एंड फ्रॉम 200 DMA विद इन 1 मंथ शार्प अप मूव वहाँ पे आया है, राइट। और अब इसमें अगर आप वीकली चार्ट देखो, आपको थोड़ा सा चार्ट का क्लैरिटी यहाँ पे दिखेगा। तो वीकली चार्ट पे आप देखो दिस स्टॉक नाउ, अगर हम प्रीवियस हाई को यहाँ पे जोड़े ना, तो आपको ये ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया, ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम इसके जो प्रीवियस लोज थे इधर भी ऐड कर देते ना, तो ये जोन का जो कंट्रैक्शन था, इसका ब्रेकआउट इधर आया। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टॉक, माइंडटेक। अब इसमें अगर हम डेली में जाए ना, तो थोड़े सामने वाले लेवल्स अपने को दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो नाउ यू नो दिस एरिया ऑफ अराउंड 275 और सो विल एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। 275 से 265 का जो जोन है, यहाँ पे ये पुल बैक में सपोर्ट इसको आ जाना चाहिए, राइट। सो इसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टॉक। नाउ द थर्ड स्टॉक इज जुबिलेंट इंग्राविया। नाउ ये स्टॉक जो है ना, वेडनेसडे को मैंने लाइव स्ट्रीम पे जो मैंने लिंक डाला था ट्विटर पे, सो दैट टाइम दिस स्टॉक वाज ब्रेकिंग आउट हियर फ्रॉम अराउंड 515 520, तो उसी टाइम पे मेरे को ये दिख गया था। नाउ इफ़ यू सी दिस स्टॉक, ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये वीकली सिमेट्रिकल रेंज का जो फॉर्म हो रहा है ना लास्ट 2 साल से, तो बेसिकली सिमेट्रिकल रेंज यहाँ पे दैट मीन्स कि ऊपर अगर आप देखो दिस हाइज आर कमिंग डाउन एंड नीचे से द लोज आर गोइंग अप, सो द लोअर हाइज एंड हायर lows, so this basically forms the symmetrical contraction range। और करंट वीक का जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ ये ब्रेकआउट आया। वेडनेसडे को जब मैं ये ट्राई कर रहा था शेयर करने को, तो उस टाइम पे दैट टाइम ओनली द वॉल्यूम वाज अप 11x दैट डे, 11 टाइम्स वॉल्यूम जंप ऑन ब्रेकआउट। एंड इवनिंग को जब अपने को डिलीवरी दिखा, तो डिलीवरी वाज ऑल्सो अप 600%, सो वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड डिलीवरी। तो ये स्टॉक में अभी भी कोई भी छोटा सा डिप आता है ना, सो अराउंड 525 और सो से 510, सो दिस एरिया विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। दिस कैन गिव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। नाउ द फोर्थ वन विल बी रामको सिस्टम्स। नाउ इवन दिस स्टॉक ना, अगर आप देखो, इसका भी आज काफ़ी हाई वॉल्यूम था। दिस स्टॉक इज ऑल्सो ब्रोकन आउट। नाउ अगर आप आज का वॉल्यूम देखो, इसमें दिस स्टॉक हैज़ क्लॉक्ड 100x वॉल्यूम जंप, ओके। तो आज का जो वॉल्यूम था, दैट वॉल्यूम वाज अप 100 टाइम्स। और इसका वीकली चार्ट देखो। नाउ दिस स्टॉक हैज़ सीन वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्शन फ्रॉम द अपसाइड, सो अराउंड फ्रॉम 800 लेवल्स ये करेक्ट हुआ है, एंड देन ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। एंड नाउ टुडे इट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस जोन ऑफ अराउंड 350 360, and the volume here also, if you look at the weekly volume, very high, because today's volume was way outside the normal volume, right। so इसमें अभी अब देखो, हालांकि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक ऊपर स्ट्रेच लग रहा है, कोई भी छोटा मोटा डीप आता है ना इसमें, सो दिस स्टॉक कैन गिव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। सो दिस स्टॉक डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द वॉच लिस्ट। सो दिस वन इज द फोर्थ वन। इसके बाद अगला जो स्टॉक है ना, दैट इज कैपासाइट इंफ्रा। नाउ इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो टेक्निकली तो ये ब्रेकआउट के आसपास है, राइट। ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के आसपास ये चल रहा है। फंडामेंटली इफ यू ट्रैक इट, स्टॉक इज अ स्मॉल वन, मार्केट कैप इज अराउंड से 2500 करोड़, एंड इसका जो ऑर्डर बुक है ना, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इस मार्केट कैप, विच इज अराउंड मोर देन 10,000 करोड़, राइट। सो फंडामेंटली भी स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड टेक्निकली शॉर्ट टर्म स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट है, एंड इवन इन लॉन्ग टर्म चार्ट, अगर मंथली चार्ट देखो ना, तो दिस स्टॉक हैज़ नाउ ब्रोकन आउट अबव इट्स प्री कोविड हाई। जो प्री कोविड हाई था ना, इसका अराउंड 275 280, उस लेवल के ऊपर ही निकल गया। टेक्निकली ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, इवन इन लॉन्ग टर्म चार्ट ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, एंड फंडामेंटली जैसा मैंने आपको बताया, फंडामेंटली भी इसका
जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स है. ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप इज़ 4 टाइम्स. ओके, सो दिस स्टॉक ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन द वॉच लिस्ट. इसमें भी आप नज़र रख सकते हैं. ओके, सो और अगर आप इसका जो ब्रेकआउट है ना, इसमें अगर फिबोनाची भी मैं लगाता हूँ, लॉन्ग टर्म फिबोनाची अलाइनमेंट लगाता हूँ, तो इसमें अगर आप देखो, सो दिस इज़ प्रॉबली मेकिंग ए वेरी गुड बैट शेप. तो ये जो इसका बैट ब्रेकआउट आया है, इसमें दिस इज़ अराउंड, इसका जो प्रोजेक्शन फिबोनाची का पहला प्रोजेक्शन बन रहा है विच इज़ कमिंग अराउंड 396 400. सो समवेयर अराउंड 400 इसका पहला प्रोजेक्शन बन रहा है. और उसके बाद अगर ये लाइफ टाइम हाई निकलता है तो देन दिस विल, वी कैन ऑल्सो टर्न दिस इनटू ए क्रैब मोड विच विल अगेन बी 1618, बट दैट इज़ टू फार राइट नाउ. तो आई एम जस्ट टेकिंग ए गेस कि अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा इसे चलता है तो कहाँ तक जा सकता है, विच इज़ विल बी 1618, which is somewhere around say this area 650 660 something like that, right. हालांकि ये काफ़ी आगे की बात है. करंटली तो पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए जो बैट का बनता है यूजुअली 50% के ऊपर जो बनता है ना फिबोनाची का, वो बन रहा है अराउंड 395 400, राइट. सो दिस इज़ द करंट प्रोजेक्शन, और उसके बाद आगे हम इसको वापस रिव्यू कर सकते हो. तो करंटली दिस इज़ द सेटअप इन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है GMM फोल्डर. ना अभी GMM फोल्डर का चार्ट देखो ना, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट निकलने का पहला सिग्नल यहाँ पे दे रहा है. क्या दे रहा है पहला सिग्नल? अगर आप इसका ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर का ये इतने सारे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लिया है इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है. और ब्रेकआउट करते वक्त यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम भी थोड़ा अपटिक आया है इसमें, और नीचे की तरफ भी आप देखो ये ओवरऑल एक चैनल जैसे दिख रहा है. तो सो लास्ट ईयर सितंबर में जिसने हाई क्लॉक किया था ना, उसके बाद जो ये चैनल में ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड का भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट. एंड स्टॉक इज ऑल्सो नाउ ट्रेडिंग अबव 50 DMA. तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे प्रीवियस जो हाइस था ना, यहाँ पे 50 DMA से रिजेक्शन था, यहाँ पे 50 DMA से रिजेक्शन था, और यहाँ पे भी 50 DMA से रिजेक्शन था. नाउ दिस इज प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम इन लास्ट 6-8 मंथ्स कि ये 50 DMA के ऊपर इसने कंसोलिडेट भी किया और ब्रेकआउट भी दिया. सो दिस स्टॉक ऑल्सो कैन बी इन योर वॉच लिस्ट. हालांकि स्टॉक, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक वेरी रेगुलरली, बट नाउ बेस्ड ऑन द प्राइस पैटर्न आई एम कीपिंग इट इन माई वॉच लिस्ट नाउ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, CDSL. ना अगर आप CDSL का चार्ट देखो ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये दिस स्टॉक वी ऑलरेडी शेयर्ड इन ट्विटर अराउंड 1100 और सो वहाँ से तो ये डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट. बट करेंटली अगर फ्रेश व्यू के लिए हम देखें, फ्रेश एंट्री के लिए देखें, तो इसमें भी आप देखो करेंटली क्या कर रहा है, एक ब्रॉडनिंग लोज का ये पैटर्न बना है. तो ब्रॉडनिंग लोज और स्विंग रेजिस्टेंस से उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑल्सो इज बिल्डिंग अप while the stock is trying to break out. So यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 2050 का. So once this level is taken out, so the move can be much more cleaner. So this stock also you can keep an eye on. And the next one and the last one today is one more peak from the chemical space. अगर आप देखो last 1 week से chemical space में थोड़ा बuzz है. Like in Twitter, I have already shared a few names. Aarti, I have shared around 550, 560. That has already come up to 750. You can check the tweet on that. And these, अगर आप देखो नवीन फ्लोरिन जो है ना, यहाँ पे इसका अगर वीकली चार्ट देखो, तो यहाँ पे स्टॉक जो है ऊपर से which was around high was around 5000, वहाँ से अच्छा खासा इसने करेक्शन लिया. It came to around 3000 levels. और यहाँ पे ना अगर आप देखो, दिस जोन वॉज इज सपोर्ट, राइट. ये जोन पे सपोर्ट था, इसने इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, बट नाउ इट हैज़ क्लॉड बैक अबव दैट लेवल. और जो ब्रेक करने के बाद जो अभी वापस आया ना ऊपर, देखो ब्रेक करते टाइम यहाँ पे वॉल्यूम हाई था, बट उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप हो गया. और अब जो आज जो ये वीकली करंट वीक का जो क्लोज हुआ है ना, इसमें भी वॉल्यूम वापस अप टिका है. तो करंटली बिकॉज ये ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था उसको ऊपर आ गया, तो इसको भी हम एज ए वॉच लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं. यहाँ पे अगर आप देखो, एंड दिस स्टॉक इज ऑल्सो इन फ्यूचर ऑन ऑप्शंस. ओके, तो इस पर हम नज़र रख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन की साइंस आ रहा है.
यहाँ पे अगर आप देखो ये हाई बना और दोनों हाई के बीच में यहाँ पे एक काइंड ऑफ, अगर आप देखो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो ना, ये काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, बराबर। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस वन एंड दिस वन, राइट। सो दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आ रहा है। एकदम शॉर्ट टर्म का अगर आप डेली चार्ट देखो लास्ट 1-1.5 महीने का, एंड लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट इसने तोड़ा, वापस सपोर्ट के रिक्लेम कर लिया। तो दिस स्टॉक ऑल्सो यू कैन कीप एन आई, बिकॉज केमिकल स्पेस में जो अभी लास्ट 1 वीक में थोड़ा सा एक्शन दिखा ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द केमिकल स्पेस, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सो ओवरऑल हम अगर आप देखो ना, तो हमने ऑलमोस्ट वी हैव सीन 7-8 स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक, और ये वीडियो आपका एनालिसिस पे हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते वापस कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तो बस ये था हमारा आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी संक्रांति टू यू ऑल, बाय बाय।